बूटा सिंह के साथ में इसने गद्दारी की, नवल किशोर शर्मा जी के साथ गद्दारी की। ये तो गद्दार खुद है, दूसरों को गद्दार बता रहा है। आने वाले जो समय है 24 का, उसमें अशोक गहलोत से कांग्रेस हाईकमान से बदला लिया जाएगा। एक पैर भी इधर से उधर राहुल गांधी जी यात्रा का नहीं रख सकते। सचिन पायलट वे शक्ति है, सचिन पायलट गद्दार नहीं है, गद्दार खुद अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने एक बार नहीं हजारों बार गद्दारी की है। उनके चाहने वाले कोई गुज्जर नहीं है, उनके चाहने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पायलट जहाँ चले जाएंगे हंजूम लग जाता है जनता का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने गद्दार कह दिया है। अशोक गहलोत के इस बयान का पूरे देश से विरोध हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट का नाम बार बार चर्चाओं में आने के बाद भी आखिर सचिन पायलट पर दांव क्यों नहीं लगा पा रहा है और अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में सचिन पायलट का अपमान आखिर क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक चौधरी सुखदेव जी मौजूद हैं। चौधरी सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। सचिन पायलट के तो पूरे देश में चाहने वाले हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें गद्दार कह दिया है। पूरे देश से इस बात का विरोध हो रहा है, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए विपिन जी, गहलोत कुछ भी कहे, उसे गद्दार कहा सचिन पायलट को। पहले तो यही गहलोत को यही नहीं मालूम है कि गद्दार किसे कहते हैं। उसे देश के साथ क्या गद्दारी की है। सचिन पायलट गद्दार नहीं है, गद्दार खुद अशोक गहलोत हैं। और आज नहीं, वो पहले से ही गद्दार हैं। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपकने के लिए इतना बड़ा चापलूस व्यक्ति वो है कि हमें तो पूरी अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। और ये कांग्रेस का बंटा धार बैठाने वाला एक ऐसा चापलूस है, वो किसी को भी गद्दार कह दे, उसकी मर्जी है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को देश का गद्दार नहीं कहा है, बल्कि पार्टी का गद्दार कहा है। अशोक गहलोत का कहना है कि कुछ माह पहले सचिन पायलट विधायकों से सेटिंग करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सचिन पायलट मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और अशोक गहलोत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। बल्कि अशोक गहलोत ने एक बार नहीं हजारों बार गद्दारी की है। और आज से नहीं, मैं बताऊं आपसे, जब हरिदेव जोशी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे और राजीव गांधी जी को राजस्थान में आना था, सरकारी अमली जाने से दूर रखने के लिए रखना था और पार्टी की मीटिंग में राजीव गांधी जी को आना था। वहाँ इतनी बड़ी इन्होंने गद्दारी की थी, अगर राजीव गांधी को सरकारी अमली जामे में भेज दिया था और पार्टी के जो लोग थे वे वहाँ से निराश होकर चले गए थे। वहाँ हरिदेव जोशी जो थे उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। उस वक्त वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए थे कांग्रेस हाईकमान ने। तो गद्दार वो है कि सचिन पायलट गद्दार है। बूटा सिंह के साथ में इसने गद्दारी की, नवल किशोर शर्मा जी के साथ गद्दारी की। ये तो गद्दार खुद है, दूसरों को गद्दार बता रहा है। सुखदेव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, लेकिन पूरे देश से उनके विरोध में आवाज़ें आ रही हैं और खासकर गुर्जर समाज इसका पूरा विरोध कर रहा है। तो गुर्जर समाज की आगे की क्या रणनीति है? चूँकि जो है राजस्थान ही नहीं, अन्य कई प्रदेशों से भी अशोक गहलोत के खिलाफ बड़े बड़े गुर्जर समाज के लोग बयान दे रहे हैं। देखिए सचिन पायलट जी, मैंने पहले भी कहा था, सचिन पायलट एक समाज के नेता नहीं है, वे सर्व समाज के नेता हैं। उनके चाहने वाले कोई गुज्जर नहीं है, उनके चाहने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जहाँ पायलट चले जाते हैं गाड़ी रोक
रोक देते हैं तो वहाँ से एकदम से इतना बड़ा हंजुम जनता का लग जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो उनके चाहने वाले हैं देश के अंदर, और चाहने वाले हैं तब उनके प्रोग्रामों में और आने जाने से उनके यहाँ से भीड़ लगती है। अशोक गहलोत को देख लो और अन्य को देख लो, उनके नाम पर कोई भी हिंदुस्तान में कोई राजी है ही नहीं। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पायलट जहाँ चले जाएंगे हंजूम लग जाता है जनता का। गुर्जर समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि यह केवल सचिन पायलट का अपमान नहीं बल्कि पूरे गुर्जर समाज का अपमान है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार नहीं कहा है बल्कि पूरे गुर्जर समाज को गद्दार कहा है। किसान, मजदूर, गरीब, श्रमिक जो भी व्यक्ति है उसके गद्दार कहने से छत्तीस बिरादरी की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। और उस रोष का बदला आने वाले जो समय है 24 का, उसमें अशोक गहलोत से कांग्रेस हाईकमान से बदला लिया जाएगा। और अभी राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो राजस्थान में रोकने के लिए बात आई थी। खुद सचिन पायलट इतनी बड़ी शक्ति है, उनके कहने से राजस्थान में वो यात्रा निकलेगी, शांति प्रिय निकलेगी। गुज्जर वहाँ से कोई भी ऐसा हंजूम नहीं करेंगे जिससे मतलब उनकी यात्रा विफल हो जाए। अशोक गहलोत कितना भी जोर लगा ले कि अगर हम राजस्थान में यात्रा निकाल लेंगे, अगर सचिन पायलट चाहे अपने गुजरों से या MBBC के जितने भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, एक पैर भी इधर से उधर राहुल गांधी जी यात्रा का नहीं रख सकते। सचिन पायलट वे शक्ति है। राहुल परिवार, गांधी परिवार तो भूल बैठा है अब सचिन पायलट क्या शक्ति है। सचिन पायलट वो शक्ति है कि जिसका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अपना नाम है, ब्रांड है सचिन पायलट। चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि यदि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान देता है तो जातिगत जो समीकरण है वो गड़बड़ा जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में गुर्जर समाज के वोटों की यदि हम बात करें तो 30 से 40 सीटों पर ही प्रभावित करता है। MBC जो राजस्थान में है वो 73 सीटों को प्रभावित करता है। और इसके अलावा जहाँ कहीं 1000, 2000, 3000, 10,000 तक वोट हैं, ऐसी 30 सीटें हैं जहाँ पर गुज्जर दूसरे लोगों को एमएलए बनाते हैं। परंतु एकता की कमी है, एकता हमारी है नहीं, इसलिए हमारे वहाँ 10-12 एमएलए वहाँ से निकल जाते हैं। और यही कारण है, इसका फायदा अशोक गहलोत को मिल रहा। अशोक गहलोत माड़ी समाज, सैनी समाज से अकेले विधायक हैं। पूरे 200 विधायकों में से केला सैनी समाज का एक विधायक, वो चीफ मिनिस्टर गांधी परिवार को बना रखा है। अब की बार उनको अंदाजा हो जाएगा कि अशोक गहलोत क्या है और सचिन पायलट जी क्या है। गहलोत से जुड़े लोग तो ये बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो केवल गुर्जरों के नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो पूरे OBC समाज के बड़े नेता हैं। नहीं, वो तो खुद कह रहा है मैं सैनी समाज का अकेला एमएलए हूँ, सैनी समाज का नेता हूँ। सचिन पायलट ने तो कभी ये नहीं कहा। सचिन पायलट तो पूरे पिछड़े वर्ग के 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी धर्मों के नेता हैं। सचिन पायलट का तो ये कहना ही है कि गुर्जरों के नेता सचिन पायलट है। गुर्जरों के नेता सचिन पायलट हो ही नहीं सकते, वो तो 36 बिरादरी के नेता हैं। हाँ, अशोक गहलोत एक समाज का नेता हो सकता है। पता नहीं क्या चापलूसी गांधी परिवार की करता है जिससे में उन्होंने दम देशी भगा लेता है और कुर्सी पर चिपक जाता है। इसका नुकसान अब की बार गांधी परिवार को उठाना पड़ेगा। वही ये जो थे खड़गे साहब और माखन साहब, इन कितना बड़ा अपमान इनका किया। रामनिवास और अविनाश पांडे जी थे, उनका कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। आज वे भी चुप है। उनके चुप रहने से पता नहीं कांग्रेस क्या चाह रही है। कांग्रेस मतलब एक कांग्रेस वायुयान में उड़ने वाली थी, आज इतनी नरक में धस गई है कि निकलना उसका बहुत मुश्किल हो गया है। कौन कांग्रेस की नैया पार करेगा। जो चंद नेता थे वे भी कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। अब एक अकेले सचिन पायलट बचे हैं। अगर उनका भी इस तरह से ये दरकिनार करेगी तो आने वाले समय में कांग्रेस एक गाँव में मेंबर भी नहीं बना सकती। अब कुछ संभावनाएं सुखदेव जी बची हुई हैं सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की, या समाप्त हो गई हैं? नहीं, देखिए उम्मीद है कुछ इन्होंने मतलब यात्रा के बाद कुछ इन्होंने कहा कि भाई शायद 2023 में
से पहले पहले मतलब आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। आश्वासन है ये, देखो झूठा है सच्चा है कैसा है, 2.5 साल हो गए इन्होंने लारे लगाते लगाते। लेकिन चर्चाएं तो सुखदेव जी ये हो रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान तो अब न अशोक गहलोत पर दांव लगाने के मूड में है, न सचिन पायलट के नाम पर दांव लगाने के मूड में है, वो तो अन्य किसी और विकल्प की तलाश में है और सीपी जोशी का नाम आगे आ रहा है। नहीं, सीपी जोशी का भी नाम आ रहा है और भी मतलब वो आखिरी चांस तक कुछ न कुछ वो खबेड़ा करेगा। और आप देख लेना ये हिमाचल के अब तक हिमाचल में चुनाव हो गए, राजस्थान के ना इसके गुजरात के चुनाव रह रहे हैं। इनमें जहाँ जहाँ सचिन पायलट चुनाव प्रचार में गए वहाँ के प्रत्यक्ष को देख लेना, और जहाँ गुजरात में अशोक गहलोत जी जाएंगे वहाँ का आप चुनाव प्रचार देख लेना कि वहाँ से कितने मिलने निकल कर आएंगे और वहाँ से कितने। हार जीत तो यही है, यहीं पर हो जाएगी इन दोनों की। सचिन को कितने चाहने वाले थे, गुजरात के अंदर कुर्सियां खाली हैं, और वहाँ पर हिमाचल में जब चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे सचिन पायलट, इतनी भीड़ थी कि कुर्सियां तो कुर्सियां, पेड़ों पर सचिन पायलट को वहाँ के युवाओं को लोगों को देखा। सुखदेव जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट से आखिर दिक्कत क्या है? जब भी उनका नाम आता है तो अशोक गहलोत टांग खींचने पर क्यों लग जाते हैं? देखिए, अशोक गहलोत एक इतना बड़ा चापलूस आदमी है, आज से नहीं, मैंने पहले भी मतलब इसका वर्णन किया है, ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा खराब मैं आदमी नहीं मानता। इसकी सोच ये है कि तू अपने लड़के को पिछली खिड़की से गांधी परिवार का सहारा लेकर बाकी विधायकों को दमन कर कर अपने लड़के को निकाल ले। अगर तू सचिन पायलट को नाम लेगा, इसको मुख्यमंत्री बनेगा, तो तेरे लड़के का, तेरे परिवार का, तेरे क्षेत्र का किसी भी आदमी का कोई नाम आगे चीफ मिनिस्टर में नहीं आएगा और तुम्हारी राजनीति बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। सुखदेव जी, अशोक गहलोत तो बड़ा दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज भी मेरे साथ 80 विधायक हैं, जबकि सचिन पायलट के साथ तो 10 विधायक भी नहीं। अजय झूठ बोलता है, इसके पास कुछ नहीं है। जो कुछ विधायक हैं, 28 विधायक तो सचिन पायलट जी के पास हैं, 26 इसके पास हैं, 55-56 हाईकमान के पास है। कहाँ है इसके पास जी विधायक? झूठ बोलता है जी, झूठ बोलने के उससे ही उल्टी सुलटी हवा गांधी परिवार के कानों में भर दे, वो इसकी सच्ची मान ले। और इसकी सच्ची मानने का कारण गुलाब नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ गया, और भी कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं। 24 का चुनाव आने दो, उसमें देख ले कितने कांग्रेस के ये लोग बीजेपी में भागने लग रहे हैं। तो भगान कौन लग रहा है? अशोक गहलोत तो भगान लग रहा है इन्होंने। ऐसे कई लीडर हैं ये यहाँ से कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस ने बिल्कुल खत्म कर रहे। पता नहीं क्या इनकी सोच है, कांग्रेस ने खत्म क्यों करना चाह रहे? क्या इन्होंने किसी पता दलाली ले रखी, क्या रिश्वत ले रखी इन लोगों ने? सुखदेव जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में चापलूसों का ही बोलबाला है। बिल्कुल जी, पहले नहीं था ये कांग्रेस। इंदिरा जी के ज़माने में जो कांग्रेस थी वह कांग्रेस नहीं अब है। हाँ, कुछ थोड़ा घना सुधार आया भी, तो राजीव गांधी जी के ज़माने तक भी ठीक थी। राजीव गांधी को उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस का तो बिल्कुल बंटा धार हो गया। वैसे 2 बार कांग्रेस, 2-3 बार कांग्रेस आई भी, अगर किन कारणों में आई, कहीं गठबंधन के उसमें, कहीं कुछ में, जब भी आई तो घोटालों के में उसमें फंसी। आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, सचिन पायलट जी के पिता राजेश पायलट जी वो शक्ति थे, और जब कांग्रेस सारी की सारी काली होगी थी, इतने घोटालों में फंस गई थी, यही कांग्रेस थी। राजेश पायलट पर चांद जैसा भी कोई दाग नहीं था, बिल्कुल साफ छवि के, तो उन्हीं की बदौलत। और आज मतलब पायलट साहब राजनीति में इनके चेहरे पर देख लो, आज भी कांग्रेस में बहुत से मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि ये भी है, परंतु आज भी यह गुर्जरों की शान है, पिछड़े वर्ग की शान है, 36 बिरादरी की शान है। पायलट पर चांद जैसा कोई भी दाग आज भी नहीं है। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि अब गुर्जर समाज की किस प्रकार की भूमिका रहेगी? क्या गुर्जर समाज ने रणनीति बनाई है? क्योंकि गुर्जर समाज कह रहा है कि ये तो पूरे गुर्जर समाज का अपमान है, केवल सचिन पायलट का नहीं। देखिए, सचिन पायलट को अगर इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तो ठीक है, उनके नेतृत्व में इनको फायदा भी मिलेगा, कांग्रेस रिपीट कर सकती है राजस्थान के अंदर। अगर इन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर वोट नहीं देगा, क्योंकि सचिन के चाहने वाले इस दुनिया में बहुत हैं।
विदेशों तक भी हैं, और कांग्रेस बस खत्म हो जाएगी। तो गुर्जरों ने नहीं, पिछड़े वर्ग ने भी, एमबीसी का जो मतलब इसमें जितनी कैटेगरी में हमारे मतलब जाति आती हैं, उन सब ने कसम खा ली कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी बात चौधरी सुखदेव सिंह जी ने कही है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो एमबीसी समाज एक तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध करने का काम करेगा और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।